हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसमें एक एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। तो सबसे पहले अपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद एमसीक्यू करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या चीज होती है, ठीक है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पे मैं बना देता हूं आपको। ये अपने पास सर्कल है, ये सर्कल है। सर्कल की ये क्या होती है, अपने पास रेडियस होती है। सर्कल के इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट को जब अपने टच करेंगे तो उसकी रेडियस गिनी जाएगी। यहां से लेकर ये भी रेडियस है, अगर ऊपर टच कर दो तो भी रेडियस, इधर टच करोगे इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस। किधर भी आप टच कर दो वो सर्कल की रेडियस हो जाएगी। और अगर ऐसे पूरा कर देंगे अपने से, इस प्रकार से अगर इसे पूरा कर देते हैं तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा डायमीटर। ये सर्कल की हो जाएगी डायमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर अपने सर्कल को इस प्रकार से अपने 2 रेडियस खींच देते हैं, सर्कल की तो 2 रेडियस खींच देते हैं, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसे अपने क्या बोलेंगे, सेक्टर। मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, ये ओ गया और ये बी। अब ये ए ओ बी, ये जितना एरिया कवर हो रहा है ये इसका सेक्टर हो गया। ये सर्कल का क्या बोला जाएगा, सेक्टर बोला जाएगा। ये हो गया माइनर सेक्टर, और जो बाकी पार्ट बच गया ऊपर वाला उसे अपने बोलेंगे मेजर सेक्टर, उसे मेजर सेक्टर बोला जाएगा। और अगर अपने इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, तो इस लाइन के नीचे वाले पार्ट को अलग से बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे बोला जाएगा कोड, इसे बोला जाएगा कोड। यानी कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करने वाली लाइन को अपने क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ये अपने पास कोड आ गई। और जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है उसे डायमीटर बोला जाता है। ये वाला यहां से लेकर अगर यहां तक मैं इसको खींच दूंगा ना, तो सेंटर के बीच में से पास होकर जाएगी। जो सेंटर के बीच में से पास होकर जाए कोड जाएगी, वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है और उसे डायमीटर बोला जाता है। सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर बोला जाता है, जो सर्कल के सेंटर से होकर पास होती है। अब कोड के जो नीचे वाला एरिया है इसे भी सेगमेंट बोलेंगे, ऊपर वाले एरिया को भी अपने क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोला जाएगा। ये वाला जो नीचे वाला एरिया है इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले एरिया को अपने बोलेंगे सारे का सारा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसी प्रकार से ये जो था ए ओ बी, ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला पार्ट इसे अपने बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर। अगर कोड से नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे अपने माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। और ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ये जो लेंथ है इसे अपने बोलेंगे आर्क। ए से लेकर बी तक ये क्या बोली जाएगी, आर्क। ये जो लेंथ है ना, ए से लेकर बी तक इसे बोला जाएगा आर्क, सर्कल के आर्क। आर्क भी 2 तरह की है, एक मेजर और एक माइनर। ये वाली ए से लेकर बी तक ये जो शॉर्ट है इसे बोलेंगे अपने माइनर आर्क, माइनर आर्क। और जो ए से लेकर ऊपर से आएगी इसे बोला जाएगा मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। आर्क को अपने एल से रिप्रेजेंट करेंगे, आर्क को एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखिए इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की अगर अपने को सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई आर। क्या आएगा, 2 पाई आर, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेंगे। पाई की वैल्यू 22.7 या 3.14 लेंगे। आर, आर किसको रिप्रेजेंट करती है, रेडियस को। मैं इधर लिख देता हूं आर इज इक्वल टू रेडियस, आर इज इक्वल टू रेडियस। पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया अभी आपने 3.14 लेनी है तो 3.14 मानना, अदरवाइज पाई की वैल्यू 22/7 ही जाएगी। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का अगर अपने को सर्कमफ्रेंस निकालना है, मींस सर्कल का हाफ पार्ट, सर्कल का हाफ पार्ट, ठीक है। अगर अपने को इसका अपने को सर्कमफ्रेंस निकालना है तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से सर्कमफ्रेंस निकलेगा, ठीक है। इसे अपने पेरीमीटर भी बोल देते हैं और सर्कमफ्रेंस भी बोल देते हैं। मींस यहां इस पार्ट से लेकर पहले यहां तक का निकालना होगा, फिर ये वाला निकालना होगा। अब ये देखो सर्कल का हाफ है, तो हाफ ये अपने पास क्या होती है, सर्कल की सेंटर से लेकर क्या होती है, रेडियस। और ये पूरा क्या हो गया, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर
इज इक्वल टू 2r। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो अगर अपने को इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है ना, तो पहले सर्कल की पूरी की सर्कमफ्रेंस उसका हाफ करना पड़ेगा, मींस 2 पाई आर का हाफ, तो वो क्या होगा पाई आर, और प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, डायमीटर, डायमीटर कह लो या डबल रेडियस का डबल कह लो, तो 2r, तो क्या हो गया पाई आर प्लस 2r। ये क्या हो जाएगी सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कह लो या पेरीमीटर कह लो। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया किससे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से, एरिया किससे निकाला है, पाई आर स्क्वायर से। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, अगर अपने पास ये तो सेमी सर्कल था, अगर क्वाड्रेंट मींस फोर्थ पार्ट दे दिया जाए अपने को इस प्रकार से बोल दिया जाए, ये सर्कल का फोर्थ पार्ट आ गया भी, इसका आप सर्कमफ्रेंस निकाल के बताओ, तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालोगे, तो 2 पाई आर अपॉन में 4। तो देखो ये जो अपने पास पार्ट है सर्कल का फोर्थ पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक सर्कल का फोर्थ पार्ट हो गया, ये हाफ पार्ट था, तो अपने क्या किया था 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दिया था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, तो पाई आर बच गया, तो यहां पे लिख दिया था। अब ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है ये वाला, तो मैंने क्या किया 2 पाई आर अपॉन में 4 कर दिया। उसके बाद एक रेडियस ये रही और एक रेडियस ये रही, 2 रेडियस है तो 2 रेडियस अपने इसके अंदर ऐड कर देंगे, 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस 2r, 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस 2r। ये क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का, ठीक है, सर्कल का क्वाड्रेंट है उसका सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर मान लो उसका निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ होता है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेक्टर कितने होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये माइनर सेक्टर हो गया अपने पास, और ऊपर वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, 2 सेक्टर होते हैं। अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इसमें थीटा क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू गिवन एंगल, थीटा इज इक्वल टू गिवन एंगल मींस यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ ना, मान लो ये 120 डिग्री दे रखा है, तो अपने क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरे का पूरा 360 डिग्री होता है, तो ये कितना बचेगा 240 डिग्री। तो अपने क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मतलब जो एंगल अपने को दिया हुआ है अपॉन में 360 डिग्री, इससे क्या निकल जाएगा अपने को मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। उसी प्रकार लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क जिसे अपने एल बोलते हैं, अगर अपने को लेंथ निकालनी है आर्क की, मान लो यहां से लेकर यहां तक लेंथ निकालनी है अपने को, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, आप ये चीज ध्यान दो भी, जो लेंथ है ना सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, ये लेंथ किसका पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का, तो इसे क्या लिखेंगे 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 पाई आर से क्या होगा भी अपने सर्कमफ्रेंस निकल जाएगी, और थीटा अपॉन 360 डिग्री से क्या होगा भी जितने डिग्री की अपने को सर्कमफ्रेंस चाहिए वो पार्ट निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब जो आर्क है, आर्क को अपने करते हैं एल से रिप्रेजेंट, आर्क को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क एल इज नोन, जब अपने को मान लो इसकी लेंथ पता है, अपने को लेंथ पता है, एल पता है, तो अपने इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है भी एल भी आपको पता है, ये वाला लेंथ भी पता है और आर्क भी पता है, लेंथ भी पता है और आपको रेडियस भी पता है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर, 1/2 करना है मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर, भी 1/2 मल्टीप्लाई जो आर्क अपने को लेंथ पता है वो वाली और रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर इसकी रेडियस निकालनी है आपको, तो रेडियस कैसे निकाल दोगे 2a अपॉन में एल, 2a अपॉन में एल, 2 मल्टीप्लाई एरिया जो अपने को एरिया पता है अपॉन में एल, तो इसकी क्या निकल जाएगी रेडियस निकल जाएगी, रेडियस मींस ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपने को ये वाला एरिया पता है, इसका ये एरिया पता है मान लो अपने को, और इसको ये पूछ ले जाए इसकी रेडियस निकालो, तो रेडियस कैसे निकालोगे आप 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन में एल, 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन में एल। तो इंट्रोडक्शन पार्ट का कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया, कुछ अपने आगे करते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये सेगमेंट क्या चीज होती है सर्कल की, अब देखते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, द लार्जर पार्ट ए कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड द स्मॉलर पार्ट ए कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ठीक है। देखो अपने पास एक सर्कल है, एक सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के अंदर अगर अपने कोड ड्रॉ कर दें, कोड इस सर्कल के अंदर अगर अपने कोड ड्रॉ कर दे, कोड क्या होते हैं भी दो सर्कल के दो बिंदु को टच करती है,
सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन को अपने कोड कहते हैं। और सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है अपने पास? डायमीटर होती है। अब ये कोड इस सर्कल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है। छोटे वाले सर्कल को अपने बोलेंगे माइनर सेगमेंट और लार्जर पार्ट को अपने बोलेंगे मेजर सेगमेंट। छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। अब इनका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल के एरिया के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। अगर ये कोई एंगल दे रखा है, एंगल के लिए क्या करते हैं अपने? थीटा अपॉन 360 कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और अगर मेजर सेगमेंट का निकालना है तो पूरे सर्कल का निकाल के और ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। पूरे सर्कल का निकाल के ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ये आ गया मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला एरिया अपने माइनस कर देंगे। तो बस ये सेगमेंट का एरिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद अपने करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। पहले एमसीक्यू, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल 10 क्वेश्चन है, एक एक करके सभी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, एक कोड ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द कोड इज। क्या बोला गया? डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको। अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे जो रेडियस है वो राइट एंगल बना रही है। राइट एंगल बना रही है तो अपने को कोड की लेंथ बतानी है। कोड की लेंथ, कोड क्या चीज होती है? जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है उसे कोड बोला जाता है। ये देखो, ये दो पॉइंट को टच कर रही है तो कोड कौन सी होगी? ये वाली। ये राइट एंगल है। राइट एंगल है मतलब अपने को हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। राइट एंगल की बिल्कुल अपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। अपने को हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर और बेस अपने को दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्यों? ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन को अपने रेडियस बोलते हैं। तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, इसलिए ये दोनों 10 10 है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है अपने को। तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 100 प्लस 100। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200 और h इज इक्वल टू 200 अपने रूट में कर देंगे। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? 10√2 सेंटीमीटर। h कितना का? 10√2 सेंटीमीटर। कैसे है देखो, ये 200 था ना, 200 को अपने ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 × 10 × 10। √200 को अपने कैसे लिखते हैं? 2 × 10 × 10। तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा अपने पास, अंदर क्या बच गया? √2। और 10√2 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है देख लो? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज। अपने को आर्क की लेंथ पूछा गया, एरिया दे रखा है 77 और रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ये सर्कल अपने पास, ठीक है, ये सर्कल है, ये दे रखा है अपने को। The radius 7 then the length of the arc of the sector is. The area of a sector is 77 square meter. The radius of the circle is 7 centimeter. Then the length of the arc. ठीक है, एरिया इतना देते हैं, लेंथ, ठीक है। क्या दे रखा है? ये वाला दे रखा है, ठीक है। अपने को ये फाइंड करना है। रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड क्या करनी है अपने को? आर्क फाइंड करनी है। और साथ में एरिया दे रखा है। एरिया दे रखा है कितना? 77। तो कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टरेज, एरिया ऑफ सेक्टरेज इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। अब ये जो लाइन है इसे अपने आर्क बोलते हैं और आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से। आर्क क्या होती है? कैपिटल एल। तो एरिया अपने को दे रखा है कितना? 77 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। तो 7 से 77 कट हो गया, 11 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 × 2 इज इक्वल टू एल। तो कितना आ गया? एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और एल किसको रिप्रेजेंट करता है? आर को। आर कितनी आएगी? 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। आगे देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर।
द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये बोला गया सर्कमफ्रेंस दे रखी है अपने को एक सर्कल की 44 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस बतानी है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके इक्वल दे रखा है? 77 के इक्वल, 44 के इक्वल दे रखा है। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना। तो 2 से कट हो गया, 22 आ गया, तो पाई आर की वैल्यू 22, तो 22 बाय 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22, तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, तो 7 आर इज, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर अपॉन 7 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? 1, ये आर बच गया ऊपर और नीचे क्या आएगा? 7, आर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखो, इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/12 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, देन द एंगल ऑफ सेक्टर इज, ठीक है, ये सर्कल अपने पास, ठीक है, इसके इन्होंने 12 पार्ट्स कर दिए, इसके 12 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, तो एक पार्ट का इन्होंने एरिया दे रखा है, ठीक है, एक पार्ट का एरिया इन्होंने बता रखा है भी एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/12, इसका एरिया इन्होंने बोला है भी सिर्फ अपने पास इसका एरिया है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल कितने डिग्री का होगा ये पूछा है, तो कैसे करेंगे? 112 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। 112 क्यों? पूरा सेंटर के ऊपर एंगल कितने डिग्री का बनता है? ये सारा 360 डिग्री का बनता है ना, सर्कल भी पूरे का पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 1/12 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो कटिंग करने पे कितना आ गया? 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 250 डिग्री, देन द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज, ये बोला गया भी एक मेजर, एक अपने पास सर्कल है, सर्कल के मेजर सेक्टर का एंगल 250 डिग्री दे रखा है, तो माइनर सेक्टर का एंगल कितना होगा? डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये माइनर सेक्टर आ गया, ये मेजर सेक्टर आ गया, और मेजर सेक्टर का एंगल दे रखा है 250 डिग्री, तो माइनर सेक्टर का पूछा है भी अपने को पता है भी सर्कल के ऊपर, सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है? पूरा 360 डिग्री का, 360 में से 250 का दे रखा है, तो नीचे वाला कितना होगा? 110 डिग्री का। कैसे? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है देख लो? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर R1 एंड R2, R1 एंड R2 दो सर्कल्स है, उनकी रेडियस अपने को दे रखी है R1 और R2, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल मान लो ये रहा, इनकी रेडियस है वो अपने को दे रखी है R1 और इसकी रेडियस दे रखी है R2। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स इज, इन्होंने ये पूछा भी अपने को एक नया सर्कल बनाना है, उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस कितनी होगी? से R3 मान लेते हैं, इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है और इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, उतनी सर्कमफ्रेंस इस सर्कल की होनी चाहिए, नए वाले सर्कल की, तो इसकी रेडियस बतानी है कितनी है। एक बार और रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, भी अपने पास दो सर्कल है, सर्कल एक की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस R2 है। अब इन दोनों सर्कल की जितनी सर्कमफ्रेंस है, अगर उनको ऐड कर देंगे तो एक नया सर्कल बन जाएगा, यानी कि जो नया सर्कल बनेगा उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो ये बताना भी R3 की वैल्यू कितनी होगी, भी जो नए वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी। तो क्या दे रखे इन्होंने? सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? 2πr से, तो 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल टू 2πr3, यही होगा ना भी। इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr1, इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr2, किसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी? जो नया सर्कल बनेगा। तो अब इन दोनों में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, 2π कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2πr3, तो 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, तो R3 नए वाले सर्कल की जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ गई? R1 प्लस R2, या ये कह लो भी जो नए सर्कल की रेडियस आएगी वो किसके इक्वल आ गई? R1 प्लस R2। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखो, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर कौन कौन सा? पेरीमीटर और एरिया सर्कल्स का दोनों इक्वल है, पेरीमीटर भी सेम है, एरिया भी सेम है। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर बोला जाता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr किसके इक्वल है? एरिया के इक्वल, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगी,
तो क्या बचा 2r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई r, तो r से r भी कैंसिल हो गया, तो r कितना आ गया अपने पास 2, r कितनी आ जाएगी 2, तो 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 3 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन बाय ए व्हील विद डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर इज। क्या बोला गया भी, अगर अपने पास व्हील है वो एक रेवोल्यूशन के अंदर भी एक राउंड काटने के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। मींस अपने को सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। रेडियस अपने पास 7 हो जाएगी, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, और इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और r कितना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 20 मिनट इज। भी घड़ी की मिनट हैंड जो है वो 20 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक घंटे के अंदर 60 मिनट, और 60 मिनट किसके इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। क्यों, क्योंकि 60 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है एक बार पूरा राउंड निकाल लेती है, तो 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा 360/60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। 1 मिनट किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 6 डिग्री के इक्वल हो गया। अब पूछा कितने डिग्री का, क्या 20 मिनट का, तो क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 6 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो 10th क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज आर्क लेंथ L इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है अपने को, आर्क भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई R। तो 1/2 मल्टीप्लाई L 10 है और R कितना 6, तो कटिंग करने पे 3 आ गया, तो कितना आ गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गए। अब अपने करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों अब करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन है, एक एक करके सभी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या बोला गया है, डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूं। ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का सेक्टर दे रखा है 60 डिग्री एंगल के साथ, और जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है अपने को। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कौन सा होगा, ये वाला ऊपर वाला मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर, इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 6, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका माइनर सेक्टर का। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये वाला है फर्स्ट का। सेकंड देखो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्या बोला गया अभी, अपने पास एक क्लॉक है, अपने पास एक क्लॉक है, इसकी जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है अपने को 14 सेंटीमीटर। आप ये समझो भी ये आर्क है अपने पास कितने 14 सेंटीमीटर, तो 5 मिनट के अंदर कितना एरिया कवर करेगी ये पूछा है। भी अपने को पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 6 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, तो 5 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के अंदर पूछा भाई कितना एरिया कवर करेगी। मान लो ये सुई यहाँ पे थी अपने पास, यहाँ पे आ गई, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यहाँ पे आ गई, तो इस माइनर सेक्टर का एरिया पूछा गया 30 डिग्री जिसका एंगल है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला सेम ही आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, 14 मल्टीप्लाई 14, और थीटा कितना 30 अपॉन 360 डिग्री, 30 डिग्री अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 3 1 जा 3, 3 12 हो जा 36। तो इसे कटिंग करेंगे 2 के टेबल पे, ये 6 आ गया, ये 11 आ गया, ये 3 आ गया और ये 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 154,
बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया एरिया? 5 मिनट के अंदर कितना एरिया कवर करेगी? 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिगर दी हुई है, इसमें सेंटर क्या है? ओ दे रखा है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस अपने को दे रखी है 18 सेंटीमीटर। एंड एंगल ए ओ बी 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करनी है ए बी की अपने को। कैसे फाइंड करते हैं आर्क की लेंथ? क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी दे रखी है? 18 मल्टीप्लाई एंगल दे रखा 30 डिग्री का, 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। 6 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 2 आ गया, ये आ गया 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया? 66/7 सेंटीमीटर। तो आर की लेंथ कितनी होगी? ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 66/7 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया इसका फाइनल। तो 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर्स। क्या बोला गया? डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं। एक सर्कल है, ये सेंटर आ गया इसका O, इसकी रेडियस दे रखी है अपने को 15 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल बना रहा है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो अपने को एक तो ये बताना है भी ये जो आर्क है इसके अंदर, आर्क ए बी जो आर्क है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले लेंथ ही निकालते हैं अपने आर्क की। लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो 2 पाई आर से निकालेंगे अपने, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अपने को कितनी लेनी है? 3.14 मल्टीप्लाई आर 15 मल्टीप्लाई 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। 3 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 2 आ गया, ये 5 आ गया, तो 2 1 जा 2, ये कटिंग आ गया, 2 से 2 कटिंग आ गया। तो 3.14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15। तो 2 पॉइंट छोड़ के अपने को पॉइंट लगाना, तो कितना आ गया? सेंटीमीटर। तो रेडियस की आर्क कितनी आ गई? आर्क एल इज इक्वल टू 15.7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया अपने पास। ये फर्स्ट पार्ट था ना, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई? 15.7 सेंटीमीटर। आगे देखो, द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया। पहले माइनर सेक्टर का निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो अपने पास एल भी आ गया, अब आर भी अपने पास, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। तो क्या आ गया? 1/2, एल कितना दे रखा अपने को? 15.7 निकाल लिया अपने, और आर कितनी है? 15। तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो कितना आ गया? देखो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, 10 बच गया, 15 5 जा 75 और 10 85, 8 बच गया, 15 1 जा 15, 15 और 8 कितना होगा? 23 अपॉन में 2। कटिंग करने पे कितना आ गया? 11 7.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना आ गया अपने पास माइनर सेक्टर का? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद पूछा, पहले पूछा था एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया कितना आ गया? ये लिख दे रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब अपने मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल का एरिया निकाल के माइनर सेक्टर को अपने माइनस कर देंगे। ठीक है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के तो क्या करेंगे? माइनर सेक्टर को अपने माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पूरे का कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लेनी है अपने को 3.14 और आर कितना दे रखा है? 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस माइनस कितना करेंगे? 117.75
117.75, ये माइनस कर देंगे। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे अपने 15 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, 15 और 6 कितना होगा 21, 15 3 जा 45, 45 और 2 47, 47.1 हो गया। जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगी लास्ट में, मल्टीप्लाई 15 फिर करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 7 जा 105 और 6 1 हो गया 106, 15 4 जा 60 और 1 कितना होगा 70, तो हो गया 705 हो गया। ठीक है 705, इसमें से माइनस क्या करेंगे 117.75, इसको अपने माइनस कर देंगे। तो एक बार कैलकुलेटर कर लो, 15 4 जा 60, 15 1 जा 50, 21, 53 जा 45 और 2 47, ठीक है 15 1 जा 15, 15 7 जा 105 और 1 सॉरी यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 15 1 जा 15, कैरी बचा 1, 15 7 जा 105 और 1 कितना होगा 106, 10 कैरी बचा, 15 4 जा 60, 60 और 10 कितना होगा 70, तो 706.5 आ गया। 706.5 में से क्या करेंगे अपने 117.5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करके देख लो 706.5 माइनस 117.75, तो 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 15 में से 7 गए कितना बच गया 8, 15 तो 15 में 7 गए 8, तो यहाँ पे बच गया अपने पास 9, 9 में से 1 गए 8, 5 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका आ गया मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये आ गया था अपने पास, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये आ गया, और जो आर्क पूछी गई थी आर्क की लेंथ अपने पास ये आ गई। तो ऑप्शन पार्ट 1 का आंसर ये रहा, पार्ट 2 का आंसर कुछ एक ही रहा और एक ही रहा, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, ए कोड ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट पाई इज इक्वल टू 3.14। कैसे डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूं। अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के ऊपर ए कोड ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी रेडियस अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो कोड है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, तो अपने को क्या करना है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। तो अपने को माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, ये लिखा था ना, एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट लिख लो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला था। अब पाई की वैल्यू अपने को 3.14 लेनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है 10, 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई में थीटा कितना 90 डिग्री, 90 अपॉन में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर 10 मल्टीप्लाई 10 और साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, तो यहाँ पे लिख देना साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 0 से 0 कट हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 360, तो इसको कटिंग करेंगे, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये भी क्या आ गया 5, तो 3.14 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, माइनस इधर क्या आ गया अपने पास, ये 2 से कट किया कितना आ गया 5, यहाँ पे बच गया 50 माइनस 50, तो 25 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100, 10 बच गया, 25 1 जा 25 और 10 कितना हो गया 35, 3 बच गया, 25 3 जा 75, 75 और 3 कितना हो गया 78, तो कितना आ गया 78.50, तो जीरो तो उड़ा देंगे अपने, कितना बच गया 78.5 माइनस 50 इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ गया अपने पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए कोड ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर,
subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding minor sector. सेम ही क्वेश्चन है, डायग्राम सेम ही बनेगा, बस सिर्फ ये डिफरेंस दे रखा है भी जो एंगल है ये 120 डिग्री का दे रखा है और रेडियस कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं इसको, यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है। इसका डायग्राम, ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना देता हूं। ये 120 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर दे रखा है अपने को, तो वही माइनर साइज सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब एंगल 120 डिग्री दे रखा है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी साइन 120 डिग्री, आपने अभी तक साइन 90 डिग्री तक पढ़ा है, आपको ये नहीं पता भी साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये जो साइन 120 डिग्री होता है ना, ये कोस 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख देना साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2 आ जाएगी। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वाला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू πr² मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 मल्टीप्लाई r² मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है, -1/2 मल्टीप्लाई r² मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब पाई की वैल्यू क्या लेनी, 3.14 मल्टीप्लाई r², r कितनी है 12 दे रखी है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो थीटा है अपने पास 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, r12 दे रखी है, और मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना अपने पास, साइन 120 थी ना, 120 को cos 30 लिख लिया, और cos 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2, तो 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया 3, तो इधर अपने पास आ गया 0 से 0 कट आउट होगी, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, इससे कटिंग करेंगे कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे बचा अपने पास 3.4 आ गया, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 48, 12 को 4 से किया 48, और माइनस इधर क्या आ गया अपने पास 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, तो इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 4 से करेंगे 96 192, कितना आ गया 19 कैरी बच गया, 48 1 जा 48 और 19 कितना आ गया 67, 6 कैरी बच गया, 48 3 जा 144 और 6 कितना होगा 150, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास कैलकुलेट करने पे 150.72, और इसी प्रकार अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 36 3 जा 108, 10 कैरी बच गया, 36 7 जा 252 और 10 ऐड किया 262, तो 36 1 जा 36 और 26 ऐड किया तो 62, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो अपने पास इधर इसकी वैल्यू क्या आ गई 62.28। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 150.72 में से ये माइनस करेंगे, 150.72 में से 62.28 माइनस कर देना, 12 में से 8 माइनस किया 4, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 पॉइंट, 10 में से 2 माइनस किया 8, 14 में से 6 माइनस किया 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछा गया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना गया अपने पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अपने करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू वाइपर्स ऑफ ए कार डू नॉट ओवरलैप ईच अदर्स, each wiper blade has a length of 25 centimeter and can sweep through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned with each sweep of the blades. क्या बोला गया भी, एक अपने पास कार है, उस कार के ऊपर दो वाइपर्स लगे हुए हैं, कार का जो ग्लास होता है, जो फ्रंट ग्लास होता है उसके ऊपर दो वाइपर्स लगे हुए हैं, और हर वाइपर के ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, और जब एक बार वो वाइप करता है तो 115 डिग्री तक वाइप कर सकता है। तो अपने को ये बताना है भी एक बार के अंदर टोटल कितना एरिया वाइप करेगा, कितना एरिया स्वीप कर देगा, दोनों के दोनों ब्लेड्स अगर अपने चलाएंगे तो ब्लेड्स लिखा हुआ है ना, दोनों ब्लेड्स एक बार के अंदर कितना एरिया वाइप कर देंगे या स्वीप कर देंगे, ये ध्यान रख लेना। ये ब्लेड्स लिखा है, ब्लेड्स का मींस दोनों ब्लेड्स की बात हो रही है, अगर यहाँ पे ब्लेड होता तो अपने एक ही ब्लेड की बात करते। तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले देखो रेडियस ऑफ ईच ब्लेड, रेडियस ऑफ ईच ब्लेड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
एरिया स्वेप्ट बाय ईच ब्लेड इन एंगल इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, तो टोटल एरिया स्वेप्ट बाय बोथ ब्लेड्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई टू ब्लेड्स। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, और दो ब्लेड से तो दोनों ब्लेड लिख देंगे अपने। अब पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर रेडियस कितनी देर की है? 25 सेंटीमीटर, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एंगल कितना है? 115 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, दो ब्लेड्स है ना तो 2 लिख दिया। अब कटिंग करेंगे 5 के टेबल पे, ये 72 आ गया, ये 23 आ गया। अब ये 2 से कट करेंगे 36 आ गया, आगे कट करेंगे ये 11 आ गया, ये 18 आ गया। और कुछ कट हो रहा है क्या? नहीं, बस इतना ही कट होगा। ठीक है, तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया गया, 625 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 18। तो आपस में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 625 को 11 से किया तो 6875 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 126। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 126। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 5 जा 115, 11 कैरी बचा, 23 5 जा 7 जा 161, 172 हो गया। 23 8 जा 184 और 7 201, 201 कितना वैल्यू कैरी बचा? 20। 23 6 जा 138 और 20 158 अपॉन में कितना है? 126। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 158 125 किससे डिवाइड करेंगे? 126 से। 126 1 जा 126, 2 3 1 2 पे गया 252, ये आ गया 9, ये आ गया 6, तो ऊपर से लेंगे 2, 5 पे गया 630, 2 6 5 अप्रोक्सीमेट, ये भी 5 पे जाएगा, 630 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया? 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। इतना एरिया एक बार के अंदर साफ कर देंगे दोनों के दोनों ब्लेड से। ये इसका फाइनल आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखो, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स व्हिच हैज इक्वल स्पेस। एक अम्ब्रेला जिसके अंदर 8 तारें लगी हुई है और सभी सभी इक्वल स्पेस पे है। एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, अपने को यह मानना है भी जो अम्ब्रेला है ना वो फ्लैट सर्कल की तरह है। डायग्राम बना के बता रहा हूं मैं आपको, ये मान लो डायग्राम बना लिया मैंने और इसके अंदर 8 रिप्स लगी हुई है। अम्ब्रेला को मैंने एक फ्लैट सर्कल मान लिया और इसके अंदर 8 रिप्स लगी हुई है। ये वाली क्या है? 8 रिप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिप्स लगी हुई है। रेडियस 45 सेंटीमीटर और हर किसी की रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। ये भी 45 सेंटीमीटर है, ये भी सारी की सारी 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। दो कंसेक्यूटिव रिप्स 1 2 इन दोनों के बीच का एरिया ये अपने को फाइंड करना है भी, ये एरिया कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिप्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, अपने लिखते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्यों 360 क्यों लिखते हैं? क्योंकि पूरा एरिया 360 डिग्री होता है, पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। अब इसके अंदर इन्होंने रिप्स दे रखी है, रिप्स 8 है तो यहां पे लिख देंगे अपॉन में 8 1। ठीक है, 1 रिप का निकालना है, इतना एरिया निकालना है। टोटल एरिया कितने अपने पास? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एरिया, एक एरिया का निकालना है। तो मैंने क्या लिख दिया? 1/8। तो रेडियस कितनी? 45 है, तो लिख लेंगे 22/7। रेडियस कितनी? 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 1/8। तो कटिंग कर दो, ये आ गया अपने पास 11 और ये आ गया 4। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 20 50 20 25 अपॉन में 28। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 2 2 7 5 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार के इस दो रिप्स के बीच का एरिया कितना है?
22,275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, दोनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड विद द साइड ऑफ 15 मीटर्स, द लेंथ ऑफ द रोप इज 5 मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। क्या बोला गया, डायग्राम बना के समझा रहा हूं। ये अपने पास एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर शेप का एक फील्ड है जिसकी साइड है 15 मीटर। इसकी एक साइड में एक पैग लगा दिया गया, पैग का मतलब खुंटी लगा दी गई। यहाँ पे जानवरों को बांधने के लिए लगाते हैं ना, एक लकड़ी का डंडा लगाते हैं, वो लकड़ी का डंडा लगा दिया। अब जो जिससे यानी कि हॉर्स को बांधा गया है उसके गले में जो रस्सी डाली गई है, उस रस्सी की जो लेंथ है वो दे रखी है 5 मीटर, रस्सी की लेंथ 5 मीटर। तो अपने को यह बताना है कि जो हॉर्स है वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। मान लो ये 5 मीटर रस्सी की लेंथ है, तो हॉर्स है जो इधर उधर घूम के इस एरिया को ग्रेज करेगा, तो वो एरिया कितना होगा जिसको वो ग्रेज कर सकता है। तो अपने ये देखो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि कॉर्नर में बंधा गया है, तो जो हॉर्स है इतने ही एरिया के अंदर ग्रेज कर सकता है। तो ये जो अपने पास रेडियस है वो दे रखी है 5 मीटर रेडियस दे रखी है, जो रस्सी है उसके गले में बांधी गई 5 मीटर। तो कैसे निकालेंगे अपने, रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। द एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। थीटा अपॉन 360 डिग्री, यहां पे लिख देना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5 और थीटा दे रखा है 90 अपॉन 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 360। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 11। तो 11 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 14, तो आ गया अपने पास 275 अपॉन में 14। या तो यहीं पे छोड़ देना मीटर स्क्वायर लिख के, अगर इसको पॉइंट्स के अंदर सोल्व करना है तो पॉइंट्स के अंदर सोल्व कर देना। तो 275 को 14 से डिवाइड कर देना, तो 14 1 जा 14, 13 5, 14 9 जा 126, 9 0, 14 6 जा 84, 6 0, 14 4 जा 56, यहीं पे छोड़ देना, ठीक है। या इज इक्वल टू 19.64 मीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो गए। अब करेंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हैव स्प्रेड ए रेड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी विच द शिप्स वर वार्न्ड। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। क्या बोला गया, अभी समुद्र के अंदर शिप्स को वार्निंग देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है, और लाइट हाउस से जब लाइट निकलती है तो 80 डिग्री के एंगल पे निकलती है, और कितनी डिस्टेंस में जा रही है, 16.5 किलोमीटर तक। कैसे, मान लो ये अपने पास वार्न हाउस है, यहां से वो लाइट फैला रहे हैं, ठीक है। तो लाइट कैसे जाएगी, इस प्रकार से, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 डिग्री का, 80 डिग्री का, और इसकी जो रेडियस है 16.5 किलोमीटर। तो अपने को ये बताना है भी ये जो लाइट है ना कितना एरिया कवर करेगी। तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया कवर्ड बाय रेड लाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें पाई की वैल्यू लेनी है अपने को 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई थीटा कितना दे रखा है 80 डिग्री, 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 4 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 2 आ गया, ये 9 आ गया। कुछ और कटिंग हो रहा है क्या, ये 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगा, तो ये आ गया 3, ये आ गया 5.5, ये भी कटिंग करने पे क्या आ गया 5.5। तो कितना आंसर आ गया अपने पास 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ गया 11, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 11 आ गया। तो 3.14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले,
तो कितना आ जाएगा 3454, कितना आ गया 34.54 मल्टीप्लाई 5.5। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, 55 4 जा 220, 55 5 जा 275, 297, 55 4 जा 220 और 249, 55 3 जा 165, 165 और 25 189। तो 1 2 3, तो यहां पे क्या लग जाएगा पॉइंट। तो एरिया कितना कवर कर देगा इज इक्वल टू 189.97 इज इक्वल टू 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। किसका एरिया फाइंड करना है, मेजर सेक्टर का। रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर और जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का। तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। कैसे, मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं आपको। ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। तो अपने को जो एरिया फाइंड करना है ना, ये माइनर सेक्टर हो गया, अपने को मेजर सेक्टर का मींस 360 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री का एरिया फाइंड करना है। किसका 300 डिग्री का, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है 21, ये रहा 21 मल्टीप्लाई 21 और थीटा कितना 300 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। 0 से 0 कट आउट होगी, 6 के टेबल पे कट करेंगे, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। तो 7 1 7 7 3 21, 3 के टेबल पे कट होगा 2 आ गया, 2 से ये कट हो जाएगा 11। तो आंसर क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 5। तो 11 मल्टीप्लाई 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 इज इक्वल टू 1155 सेंटीमीटर के अंदर था क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना कवर हो जाएगा 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए कोड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर इफ द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का एरिया दे रखा है अपने को 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, माइनर सेक्टर का। और रेडियस अपने को फाइंड करनी है और साथ में अपने को एंगल बता रखा है भी एंगल 45 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है। माइनर सेक्टर का एरिया बता रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपने को रेडियस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 45 अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है ना 77, तो कटिंग कर देंगे 45 1 जा 45, ये आ गया 8, 45 8 जा 360। तो ये इक्वल में है तो ये दोनों कट हो जाएंगे 11 के टेबल पे, ये आ गया 2, ये आ गया 7, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो क्या बच गया अपने पास 1/7 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों वैल्यू को जब उधर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे, फैक्टर कर दिया इसके मैंने। तो आर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, पेयर बन के बाहर निकल जाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई अपने पास 14 सेंटीमीटर। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया, थर्ड भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल ये भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगर आपको इस चैप्टर के अंदर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।